students, today we'll start our adverb clause. Adverb clause modify verbs, adjective and other adverbs. Then they tell why, when, where. ये जो है ये keywords होते हैं, ठीक है, ये keywords होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं clauses में. तो they tell why, when, where, how much and how often an action occurs. तो ये सारे जो है action जो है वो उनमें शामिल होते हैं. They can begin a sentence that is a question and give more information. तो इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इसमें शुरुआत होती है क्वेश्चन से जो कि और अधिक जानकारी देती है. एडवर्ब क्लॉजेज और क्लॉजेज दैट फंक्शन एज एडवर्ब्स, है ना. तो ये जो है एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करता है. सिंस दे आर डिपेंडेंट क्लॉज, हालांकि ये क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, डिपेंड होते हैं. दे मस्ट हैव ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि इन्हें जो है एक दूसरे सेंटेंस से जोड़ना होता है, जिसके लिए ये क्या करते हैं, ये क्लॉज बनाते हैं. फिर आगे है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो यहाँ पे जो है ये उसकी जो है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं. तो सबसे पहले है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस बाय सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस लाइक व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, टिल, वंस एंड नाउ, व्हाट. तो ये जो है ये कीवर्ड्स है, इसे आपको ध्यान रखना है. तो यही जो है अगर मतलब दिखाई देता है आपको, आप देखेंगे कि ये टाइम बताता है आपको कब, है ना, जब कभी भी. बिफोर यानी पहले, आफ्टर बाद में, एज चूंकि, सिंस है ना हालांकि, तो टिल तक. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको टाइमिंग बताती हैं, टाइम का जो है वो प्रमाण देती हैं. तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स में. व्हेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई गो फॉर इट. जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊँगा, है ना, या जब कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जाता हूँ. व्हेन यू हीट वाटर इट बॉयल्स. तो पानी गर्म होता है, कब गर्म होता है, जब आप उसे हीट करते हो, यानी कि आप उसे गर्म करते हो तो वो उबलने लगता है. आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी लेफ्ट फॉर आवर होम्स. हम अपने घर के लिए निकल पड़े. कब निकले, बारिश रुकने के बाद. बारिश अब रुक गई तो हम अपने घर के लिए चल पड़े. फिर एज द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड वी ऑल स्टूड अप. वी ऑल स्टूड अप, है ना, हम जो है खड़े हो गए. कब खड़े हो गए, जब जो है चीफ मिनिस्टर जैसे ही चीफ मिनिस्टर पहुँचे हैं तब हम क्या हो गए, खड़े हो गए. तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उसका आंसर जो होता है यही आपका क्या है, ये क्लॉज है. और ये क्या करता है, नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को जो है और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. तो आगे है ट्यूसडे इज द डे व्हेन आई एम मोस्ट बिजी. तो मंगलवार का दिन ऐसा होता है जब मैं मतलब बहुत बिजी रहता हूँ. वेन एवर आई गो टू पटना आई स्टे विद माई सिस्टर. तो मैं अपनी बहन के यहाँ रुकता हूँ. कब रुकता हूँ, जब कभी भी मैं पटना जाता हूँ. वंस एंड नाउ व्हाट आर समटाइम्स यूज्ड एज कंजक्शन इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. और वंस भी होता है, नाउ व्हाट भी होता है, जो कभी कभी कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है एडवर्ब क्लॉज के समय के लिए, है ना. यहाँ पे समय के लिए, समय को दिखाने के लिए ये जो है यूज़ किया जाता है. तो वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग यू मस्ट डू इट. अगर एक बार आपने किसी चीज़ को करने के लिए निर्णय ले लिया तो आपको उसे ज़रूर करना चाहिए. इसका मतलब यही निकला. नाउ दैट रेन्स हैज़ स्टॉप्ड वी मस्ट गो आउटसाइड फॉर ए वर्क. हमें बाहर काम के लिए निकलना चाहिए क्योंकि अब जो है बारिश रुक चुकी है. नाउ दैट, अब जो है बारिश रुक चुकी है, अब बारिश जो है वो रुक चुकी है, बंद हो चुकी है, तो हमें अब जो है काम के लिए निकलना चाहिए. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. तो अभी तक आप लोग टाइम पढ़ रहे थे, अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पढ़ेंगे, यानी स्थान के बारे में जो बताता है. फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आर इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शन वेयर एंड वेयर एवर. तो ये देखिए वेयर एंड वेयर एवर जैसे ही पूछता है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि प्लेस के बारे में ये आपको कीवर्ड्स याद करने होंगे. तो ये प्लेस के बारे में आपको मॉडिफाई कर रहा है. वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड पुअर पीपल. जब भी आप जाओगे आपको जो है वो पुअर पीपल मिलेंगे, यानी गरीब व्यक्ति मिलेंगे. दैट देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाह है वहाँ राह है. तो इस तरीके से दैट इज़ द प्लेस वेयर आई केप्ट माई ज्वेलरी. ये वही जगह है जहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी रखी, है ना, मैंने अपने आभूषण रखे. दिस इज़ द हाउस वेयर माई पेरेंट्स लिव्ड. या वही घर है जहाँ मेरे माता पिता रहा करते थे. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. अब कंडीशन यानी कि यहाँ पे उसकी स्थिति, मनोदशा दिखाता है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. यहाँ देखिए इफ वेदर प्रोवाइडेड दैट सो लॉन्ग एज एंड अनलेस, है ना. तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन बता रहा है.
यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाता है, बताता है इफ़ आई लाइक इट आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। अगर मुझे ये पसंद है, अगर यहाँ पे देखिए कंडीशन है, ये तब लेगा, ये उस चीज़ को तभी लेगा जब ये उसे पसंद करेगा। तो यानी यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो कोई भी चीज़ तभी लेगा जब उसे वो पसंद करेगा। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो उबलने लगता है। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउटसाइड, अगर बारिश हुई तो आप बाहर नहीं जाओगे। यू विल स्टे हियर टू नाइट इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन दिखा रहा है, अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो आप आज रात यहाँ रुक सकते हो। फिर यू वॉन्ट गेट दैट स्कॉलरशिप अनलेस यू स्टडी हार्ड, है ना। आप देखिए जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप जो है वो आपको नहीं मिलेगी, यानी आपको यहाँ पे देखिए जब तक, ये जो है अनलेस यानी जब तक, है ना। तो यहाँ पे भी कंडीशन दिखाया हुआ है। तो यू विल बी शॉर्ट अनलेस यू गिव मी द कीज ऑफ द लॉकर, यहाँ देखिए सारी चीज़ों में ये कंडीशन दिया हुआ है। और देयर विल बी नो प्रॉब्लम प्रोवाइडेड दैट यू कीप योर माउथ शट, तो अगर आप अपना मुंह बंद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपना मुंह जो है वो बंद रखो। तो यू विल हैव टू वियर दैट वॉच वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो आपको जो है ये घड़ी पहननी होगी चाहे आप इसे पसंद करो या ना करो। तो यहाँ पे भी कंडीशन दिखाया हुआ है, ये कुछ एग्जाम्पल थे एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो चलिए आगे देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, रीजन, है ना। जैसे कि कोई कारण बताता हो तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाता है या कॉज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके कीवर्ड्स हैं बिकॉज, एज, सिंस एंड दैट, है ना। एज देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। तो एज जो है, लेकिन एज के साथ जो है वो आपको क्या तुरंत बाद जो है नाउन दिखाएगा। तो जैसे ही नाउन दिखाता है यहाँ पे देखिए एज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है वो कारण करके निकलेगा, है ना, चूंकि, या इस तरीके से यहाँ पे कारण दिया हुआ है। यहाँ सिंपल है, यहाँ पे टाइमिंग के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कारण दिया होगा तो इसलिए यहाँ पे एज यूज होगा। तो ये देखिए आई डांस बिकॉज आई लाइक डांसिंग, तो मैं डांस करती हूँ क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है। मिस्टर शर्मा थिंक्स ही कैन गेट एनीथिंग बिकॉज ही इज रिच, है ना। तो मिस्टर शर्मा कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी पाने के लिए सोच सकते हैं क्योंकि वो धनी है। तो यहाँ पे कारण दर्शा रहा है, सिंस शी हैज अपोलोजाइज्ड वी विल नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, अगर वह जो है जब उसने सिंस शी हैज अपोलोजाइज्ड, है ना, तो उसने जो है अपनी गलती मान ली है। हालांकि उसने अपनी गलती मान ली है, चूँकि उसने अपनी गलती मान ली है तो हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। एज ही वॉज नॉट देयर, जैसा कि वो वहाँ नहीं था। आई लेफ्ट द की विद हिज नेबर, है ना, जो जैसा कि वो वहाँ पर नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने की घर की चाबी जो है वो पड़ोसी को दे दी। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। क्या क्यों खुश है, क्योंकि वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था और वो वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह सारी चीज़ें जो है वो क्या दिखा रहा है, एडवर्ब कॉज, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, यानी कि रीज़न दिखा रहा है। और कीवर्ड्स आपको ज़रूर याद करने होंगे। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ऑल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, व्हाइल एंड व्हेयरएज, ये सारे जो है ये कीवर्ड्स दिए गए। दो एंड ऑल्दो का यूज देखते हैं। सबसे पहले बोथ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज कंजक्शन विद द सेम मीनिंग, इसका दोनों का मीनिंग जो है वो सेम निकलता है। दो इज मोर कॉमन, दो जो होता है, दो यानी कि हालांकि इसका मीनिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा सामान्य होता है, इसकी मतलब इसकी ज़्यादा प्रयोग में होता है। दो एंड ऑल्दो मीन इन स्पाइट ऑफ दैट, द फैक्ट दैट, इवन इफ एंड सिमिलियर आइडियाज, है ना, यानी कि हालांकि, यद्यपि, ठीक है, इस तरीके से इसकी मीनिंग निकलती है। तो दो ही इज रिच ही ऑलवेज क्रेविंग फॉर मोर, है ना, तो जैसे हालांकि वो बहुत धनी है फिर भी उसे और पाने की हमेशा चाहत रहती है। तो ऑल्दो यू हेट मी आई विल ऑलवेज लव यू अनकंडीशनली, हालांकि तुम मुझसे नफरत करते हो लेकिन मैं तुम्हें बिना शर्त के हमेशा प्यार करता रहूँगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के रूप में ये जो है दो ऑल्दो का प्रयोग दिया हुआ है। आगे है इवन इफ एंड इवन दो का प्रयोग। इवन इज नॉट यूज एज कंजक्शन, इवन का जो प्रयोग होता है वो कंजक्शन के रूप में नहीं होता, बट वी कैन यूज इवन इफ एंड इवन दो, है ना, लेकिन इवन की जगह पे आप इवन इफ लगा सकते हैं और इवन दो का प्रयोग कर सकते हैं टू
क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, यानी दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कोई कंजक्शन नहीं है, लेकिन अगर इवन इफ लग गया, इवन दो लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉज बन जाता है। तो आई विल गो इवन इफ यू फॉरबिड मी टू, है ना, तो मैं भी चलूँगा अगर तुम मुझे बुलाओ। फॉरबिड यानी कि बुलाओ, है ना। आई एंजॉयड द फिल्म इवन दो आई हैड एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, यानी कि देखिए मैंने फिल्म में इंजॉय किया, हालांकि मुझे बहुत सारे काम थे, है ना, मुझे बहुत सारे काम करने थे, बहुत महत्वपूर्ण काम करने थे, लेकिन फिर भी मुझे फिल्म जो है मैंने इंजॉय किया। द मैन मैनेज्ड टू सर्वाइव इवन दो ही हैड फॉलन फ्रॉम द 5th फ्लोर। मैन मैनेज्ड टू सर्वाइव मतलब उसने जो है जीवित रहने के लिए बहुत प्रयास किया, और फिर भी, है ना, फिर भी वह जो है 5वें फ्लोर से नीचे गिर गया। और इवन इफ़ आई फेल आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, हाँ मैं अगर फेल होता हूँ, अगर मैं फेल होता हूँ, आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, मैं कोशिश करना बंद नहीं करूँगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी गई हैं कॉन्ट्रास्ट। और वाइल एंड व्हेयरएज, वाइल कैन मीन ऑल्दो, है ना, इसका भी मतलब क्या होता है, ऑल्दो, ऑल्दो यानी कि हालांकि। तो वाइल आई एडमायर योर करेज आई थिंक यू आउट नॉट टू गो ऑन दिस डेंजरस जर्नी, जब मैं, है ना, जबकि, तो आई एडमायर योर करेज, देखो चूँकि मैं तुम्हारी करेज को एडमायर करता हूँ, तुम्हारे जो हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। आई थिंक यू आउट नॉट टू गो ऑन दिस डेंजरस जर्नी, मैं तुम्हारी हिम्मत की, हम तुम्हारे ये जो हौसले की वो प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस डेंजरस यानी खतरनाक यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, है ना। व्हाइल इट इज़ ट्रू दैट आई हैव सम लैंड्स एंड हाउसेज, चूँकि यह सही है कि मेरे पास कुछ ज़मीन है और घर है। आई डोंट हैव लिक्विड कैश टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री, लेकिन मेरे पास जो है वो कैश नहीं है इंडस्ट्री में, उद्योग में देने के लिए, है ना। हालांकि मेरे पास बहुत सारे ज़मीन है, जायदाद है, धन दौलत, मतलब घर है, लेकिन मेरे पास जो है वो कैश नहीं है इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। Whereas John had more enemies than friends, his brother was extremely popular, है ना। हल देखो whereas जॉन जो है वो more enemies than friends, उसके जो है ना, कभी ये जॉन है उसके जो है दोस्तों से ज़्यादा जो है वो दुश्मन उसके हैं। फिर भी हिज ब्रदर वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर, फिर भी उसका भाई जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। और फिर एडवर्ड क्लॉज टेल द प्लेस, टाइम, कॉज और पर्पज ऑफ एन एक्शन, दे कैन आल्सो शो कॉज एंड रीजन कंडीशन। बेसिकली दे आंसर द क्वेश्चंस वेयर, व्हेन, व्हाई एंड अंडर एंड व्हाट कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी कि आप जो है वो क्वेश्चन खुद से ही पूछेंगे, उसमें जो है ना, ये बेसिकली दे आंसर द क्वेश्चन। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। और आगे है, आप इसे जो है इस कहानी को पढ़ के इसका आंसर जो है इस तरीके से दे दीजिएगा। फिर आगे है राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है सिंस इट वॉज नियर द स्कूल, है ना। तो सिंस लिखा हुआ है यानी कि ये देखिए द क्लास वॉज गोइंग ऑन फील्ड ट्रिप द ट्रांसपोर्टेशन म्यूजियम। तो जो क्लास थी, है ना, वो जा रही थी फील्ड ट्रिप यानी यात्रा पर जा रही थी और म्यूजियम देखने, है ना, यातायात के म्यूजियम जो है वो देखने जा रहे थे। सिंस इट वॉज नियर द स्कूल, क्योंकि ये जो है क्या है, ये स्कूल के करीब था, स्कूल के करीब था। तो यहाँ पे देखिए और ये क्लॉज ऑफ टाइम बताता है, सिंस लगा हुआ है, आप लोग कीवर्ड्स पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए क्लॉज ऑफ टाइम बताता है ना। तो किस स्थान पर, म्यूजियम में जा रहे हैं, या समय बता रहे हैं कि जैसे ही वो लोग जा रहे थे रास्ते में ही पड़ा ये, तो नज़दीक था स्कूल के, तो ये जो है ये समय बताता है ना। तो ऑल्दो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो है ऑल्दो, आप लोग ऑल्दो जो है कीवर्ड पढ़े हैं क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में। एज दे वॉकड थ्रू द म्यूजियम, आपको बोल्ड लेटर केवल देखना है। एज दे वॉकड थ्रू द म्यूजियम, जैसे ही वो, है ना, जैसे ही वे म्यूजियम से गुजरे। तो क्लॉज ऑफ रीजन यानी कि जैसे ही गुजरे, यानी वहाँ कारण बता रहा है। तो ठीक है, आपको क्लॉज ऑफ रीजन बताना।
और वेयर देयर वाज ए बॉडी ऑफ वाटर टू क्रॉस, है ना। तो ये वेयर यानी कि आपको प्लेस बता रहा है जहाँ पर बॉडी ऑफ वाटर टू क्रॉस, है ना। आपको जो है ये प्लेस बता रहा है, वेयर लग गया है तो प्लेस बता रहा है। फिर बिकॉज इन्वेंटर्स हैड डिस्कवर्ड गैस इंजन्स, क्योंकि यानी कि यहाँ पे कारण लगा हुआ है, एडवर्ब ऑफ कॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे फिल कर लीजिएगा। और अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये भी आपको अपने मन से ही फिल करना है, इतना आपको कर लीजिएगा।